बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरिक्स के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कि अभी इस टाइम पे वजीरिक्स में क्या चीज़ें हो रही है और राइट नाउ इफ़ यू आर समवन की जिसके फंड्स वजीरिक्स में फंसा हुआ है तो कब तक फंड्स आपको मिल सकती है, तो उसके ऊपर ना इस वीडियो के ऊपर अगेन हम बात करेंगे और साथ ही में हम बात करेंगे XRP कॉइन के बारे में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ना स्टार्ट कर लेते हैं XRP के साथ कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे XRP पे क्या हो रहा है। राइट नाउ XRP के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 2.40 के आसपास एंड यहाँ से जिस पॉइंट पे अभी इस टाइम पे XRP का प्राइस चल रहा है, फ्रॉम दिस पार्टिकुलर पॉइंट XRP के प्राइस में हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। द मूवमेंट विल बी टिल 2.5893, यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं। XRP को मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ, रीजन बीइंग रिसेंट डेज में आपने देखा होगा कि XRP रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ेस हमें मार्केट में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे ये जो न्यूज़ेस है, इन न्यूज़ेस के कारण मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और उस इम्पैक्ट के दौरान हमें XRP एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। XRP को मैं फॉर ए लॉन्गर टाइम फ्रेम, जितने भी लोग होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए स्पॉट के अंदर, देन यू कैन होल्ड द XRP फॉर योर स्पॉट पोर्टफोलियो। मेरे हिसाब से स्पॉट पोर्टफोलियो के लिए XRP बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको आने वाले टाइम में बना के दे सकता है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। हो सकता है कि आपके लिए कोई डिफरेंट कॉइन्स भी आपके साथ हो, बट मेरे हिसाब से XRP, आई एम फाइंडिंग दैट XRP will be one of the best project in coming days as well in terms of return. Okay. अभी अगर हम BTC की बात करें तो प्रेजेंटली BTC इज कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड 96,000 पे BTC चल रहा है और जिस जोन पे अभी इस टाइम पे BTC चल रहा है, यहाँ से हम एक कंटिन्यूड ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं एंड द ग्रोथ विल बी टिल फिर 99,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम 99,000 का जो जोन है, इस जोन को ब्रेक करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव टेकन ए ब्रेकआउट ऑफ 99,200, देन हम यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ में जाएंगे व्हिच विल बी नियर अराउंड 1 लाख। ओके, सो 1 लाख में हम कहाँ तक जा सकते हैं उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको अभी इस टाइम पे यहाँ पर ये कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि इस टाइम पे BTC पे लॉन्ग करें या फिर शॉर्ट करें। जितने भी लोग पहले से वीडियोस देख रहे हो, मैंने BTC को लॉन्ग के लिए इसी जोन पे भी बोला था कि अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो कर सकते हो। जिसने भी किया होगा तो होप कि आपने यहाँ से एक प्रॉफिट भी की होगी। अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ से हम कुछ इस तरीके का मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन लगाएंगे विच विल बी नियर अराउंड 99,000, यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो BTC को लेकर अभी इस टाइम पे मैं बुलिश हूँ एंड स्टिल आई एम बुलिश ऑन BTC। ऐसा नहीं है कि BTC नीचे आ जाएगा या फिर मार्केट में क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि BTC में समझ में आ गया होगा। अभी ना यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। तो मैं कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बिटगेट के ऊपर। तो बिटगेट मैंने यहाँ पर अभी इस टाइम पे चूज़ किया है फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग, ओनली बिटगेट के ऊपर मैं ट्रेड करूँगा। बाकी अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, बिटगेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, CoinDCX अगर आप देखोगे तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है जिसके ऊपर मैंने कल भी डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हुआ है कि CoinDCX अभी इस टाइम पे बता रहा है कि वो वजीरिक्स को एक्वायर कर सकते हैं। CoinDCX, ज़ेप पे ये एक्सचेंजेस अभी इस टाइम पे वजीरिक्स को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करके आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज कि CoinDCX ने वजीरिक्स को एक्वायर कर लिया। अभी आफ्टर ड्यूरिंग द एक्वायर, जो भी यहाँ पर CoinDCX अभी इस टाइम पे वजीरिक्स को एक्वायर करेगा, वजीरिक्स का भी एक प्राइस रहेगी, उस प्राइस पॉइंट पे वो अपने एक्सचेंज को सेल करेगा। लेकिन जो CoinDCX ज़ेप पे जो भी अभी इस टाइम पे बात कर रहे हैं वजीरिक्स को एक्वायर करने के लिए, तो उनके पास प्लान बी क्या है, वो कैसे करके यूजर्स को हेल्प करेंगे, उन चीज़ों की अगर हमें क्लैरिटी मिल जाती तो वो भी और भी सही रहती। क्योंकि अभी इस टाइम पे तो हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन एक्वायर कर रहा है, कौन एक्वायर नहीं कर रहा है। बट द थिंग इज दैट कि निश्चल के एक्सचेंज है कोई है, निश्चल अभी इस टाइम पे उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अभी इस टाइम पे एक्टिव नहीं है। एक्टिव इन द सेंस अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 6 to 8 मंथ्स हो चुके हैं, अभी तो कुछ भी प्रॉपर अपडेट नहीं दिया है कि अभी हैक से कैसे करके लोगों के फंड्स को यहाँ पर अभी इस टाइम पे बचाए जाएंगे या फिर लोगों को कैसे करके हेल्प किए जाएंगे। ठीक है, तो इस रिलेटेड अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं दी है। और द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी इस टाइम पे मुझे लगता है कि वजीरिक्स में हुई है, वो ये है कि वजीरिक्स ने अभी तक ना लोगों को ये नहीं बताया कि जो भी फंड्स आपके फंसे हुए हैं वो फंड्स
कब तक देंगे इसका तो कुछ भी अपडेट नहीं है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो फंड्स है वो 50% में फंड्स देंगे या फिर 100% में देंगे, क्योंकि जब INR भी विड्रॉल हुई थी उस टाइम पे भी WazirX ने 50% INR विड्रॉल एक बार में दिया था, देन अगेन कुछ दिनों के बाद फिर से उन्होंने 50% दी थी। तो सिमिलर 50-50 करके अगर आप विड्रॉल दोगे तो इन दैट केस कोई बंदा अपने विड्रॉल लेके भी क्या करेगा, ठीक है। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं ना गाइज जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। अभी मेरा क्वेश्चन बस यही है कि अगर आप CoinDCX को या फिर ZPay को भी बेच रहे हो अपने एक्सचेंज को, मुझे लगता है कि बेचनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्वायर करेंगे तो हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ अभी इस टाइम पे यूज़र्स के लिए भी सोचे, यूज़र्स को कुछ ना कुछ यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करे, यूज़र्स के पैसे प्रोवाइड करे। तो मेरा जो क्वेश्चन रहेगी वो बस यही रहेगी कि CoinDCX हो या फिर कोई भी एक्सचेंज हो, अगर WazirX को एक्वायर करती है तो उसमें फर्स्ट थिंग ये करनी चाहिए कि उनको सबसे पहले यूज़र्स को बेल आउट करना चाहिए। यूज़र्स अगर बेल आउट हो जाते तो इन दैट केस क्या होगी कि हम बाकी आगे सोच सकते हैं कि क्या WazirX सर्वाइव करेगा या नहीं। अभी सबसे पहली बात यह है कि CoinDCX अगर एक्वायर भी कर लेता है तो यूज़र्स को बेल आउट करे, द फर्स्ट थिंग विल बी दैट। और अभी तक अगर आप देखोगे तो निश्चल एंड WazirX की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं आया कि वो अभी CoinDCX को बेचेंगे या नहीं अपने एक्सचेंज को, अभी तक उन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं दी है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होती है। अगर कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती है मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगा। और ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ आज के दिन में अगेन पब्लिश हुई है, लेकिन मैंने उसके ऊपर पहले भी बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है। अभी सुमित गुप्ता, नीरज खंडेलवाल ये लोग अभी इस टाइम पे बात कर रहे हैं WazirX को एक्वायर करने के लिए। तो एक्वायर हो जाता है तो इन दैट केस हम बात करेंगे। कुछ और भी चीज़ें हैं ना, अभी इस टाइम पे इस वीडियो पे मैं बात भी कर सकता था, लेकिन वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो के ऊपर उसके ऊपर भी डिस्कस हम करेंगे कि अगर एक्वायर करती है CoinDCX तो इनमें क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मेरा जो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था और अभी भी अगेन मैं बताऊंगा, एक्वायर अगर CoinDCX भी करती है तो फास्ट CoinDCX को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे करके यूजर्स को बेल आउट किया जाए, ठीक है। ये फास्ट मोटिव होनी चाहिए WazirX का, एंड जो सेकेंडरी चीज़ें हैं वो बाद में देखा जाएगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलते हैं अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।